हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर क्यों जो है सो ग्लास के बाहर वाला सरफेस में पानी का बूंद आ जाता है जब उसके अंदर में आइस रखते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक। आखिर क्यों परफ्यूम लगाने पे, परफ्यूम जैसे ही स्प्रे करते हैं तो बड़ा मस्त ठंडा सा लगता है, उसी तरह से जैसे सैनिटाइजर जो है सो हाथ में लेते हैं तो बड़ा मस्त वाला ठंडा लगता है। आखिर क्यों? तो चलो करते हैं भाई इस चीज़ का खोज का शुरुआत। मान लो कोई एक बढ़िया सा ग्लास ले लिए, ठीक है, एकदम बड़ा वाला ग्लास ले रहे हैं, 1.5-2 लीटर पानी एक में भर जाए, ठीक है, बढ़िया सा ग्लास ले लिए। अब अभी तो जान रहे हो कि कौन सा सीज़न चल रहा है, गर्मी का सीज़न, तो बहुत कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का शौकीन रहता है, जैसे कि माजा उजा उठा करके दुकान जाता है तब भी लेते आता है, लेकर के आए ठंडा ठंडा कुल माजा उजा, माजा हो गया, स्लाइस हो गया, जो हो गया, पेप्सी उप्सी नहीं रे बाबा, ठीक है। तो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया ऐसे करके मस्त वाला आया। उसके बाद क्या होता है ससुरा, कुछ देर बाद देखते हुए यहाँ पे बूंद 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 वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है। जादू। कोई जो नहीं जानता है ना वो एकदम चौंधिया जाता है कि अरे भाई ग्लास लीक हो गया का रे। जैसे ही माजा डाले एकदम तुरंत निकलने लगा इधर से पानी पानी करके। चाहे माजा नहीं डाला तो कोई आइस अगर डाल देते हैं यहाँ पे तो भी यहाँ से एकदम बूंद बूंद पानी पानी निकलने लगा। ग्लास का कहीं छेदा तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये बूंद वाला पानी आता कहाँ से? अंदर से तो एकदम जाहिर सी बात है कि नहीं आ रहा है, पोंछ देना थोड़ा देर बाद फिर से आ जाएगा। तो आ कहाँ से रहा है? सोचने वाली बात ये है। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो ये है भाई एटमॉस्फेयर, मान लो, ठीक है, ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? एयर रहता है। और क्या रहता है? देखो वाटर वेपर भी रहता है। वाटर वेपर कहने का मतलब जो लिक्विड वाटर था वो हीट हो करके क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, और वही जो है क्या बोलते हैं, वाटर का जो गैस है वो वेपर के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया। अब जो है सो इधर घूमते फिरते वो तो ऐबे करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा उसको क्या मिलेगा? टेम्परेचर लो मिलेगा ये सरफेस पे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आइस है, और आइस जो है ये सरफेस का टेम्परेचर को, ये ग्लास वाला सरफेस का टेम्परेचर को लो कर दिया हुआ। तभी ना छूता देखता है ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो सच बताना। छूने से ठंडा लगता है, मस्त लगता है, कोई गालों में लगा लेता है, ठीक है, बर्फ हम बात कर रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पे जैसे हवा आया, इधर से मूव करते करते ऐसे करके मूव करते आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे उसको बड़ी मस्त वाला ठंडा लगा। अरे वाह, यहाँ पे आए तो यार मस्त वाला ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इसमें जो हीट था, किसमें हीट था बाबू? वाटर वेपर में, ठीक ना। यहाँ पे जो वाटर वेपर है उसमें क्या था? हीट था। अब जैसे ही वो वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में आया तो इस वाटर वेपर का हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लिया? ये आइस। समझा कि नहीं? ये जो लो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब लो टेम्परेचर वाला एब्जॉर्ब कर लिया, ये आइस एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो गया? इसका हीट को एब्जॉर्ब जैसे ही करेगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इसको हीट मिला था, कहीं ना कहीं से इसको हीट मिला था, इसलिए वेपर में कन्वर्ट हो गया था। अब जैसे ही इसका हीट एब्जॉर्ब कर ले गया तो ये क्या हो जाएगा? वापस लिक्विड में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर जो है सो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो चाहेगा कि हम अपना स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में, इस सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, कहाँ वाला? एटमॉस्फेयर वाला वाटर वेपर, तो मस्त से सो जाता है, नींद में चला गया। क्यों नींद में चला गया? क्योंकि इसको जो है सो यहाँ पे बहुत मस्त वाला ठंडक मिला है, ठीक है। समझा कि नहीं बात को? क्लियर? अब यही हीट जो है सो बार बार एब्जॉर्ब करते जा रहा है। कौन एब्जॉर्ब करते जा रहा है? अंदर वाला आइस। इसलिए ये आइस जो है सो पिघलना शुरू कर जाएगा। पिघलने शुरू करेगा, थोड़ा देर अगर छोड़ दोगे तो ये आइस जो है सो ठंडा नहीं गर्म लगने लगेगा। पिघल करके पानी जो है सो पूरा बन जाएगा और गर्म पानी बन जाएगा, एकदम लगेगा पीने का मन नहीं करेगा। समझा कि नहीं? क्लियर है? ये इसको हीट कहाँ से मिला? इस एटमॉस्फेयर से। अब इस एटमॉस्फेयर से जो है सो हीट लूज कर रहा है। कौन लूज कर रहा है? तो वाटर वेपर। तो वो वाटर वेपर जो है सो वाटर ड्रॉपलेट में बन जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। यही कहानी जो है सो किसके साथ होता है? जब हम लोग परफ्यूम वगैरह स्प्रे करते हैं, ठीक ना। अब और बात है कि वो अपना बदबू छुपाने के लिए करता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, है ना। 2-4 कोई नहाता नहीं है गर्मी के दिन में भी, एकदम जीने नहीं देगा बगल वाले इनको, ठीक है। बैठेगा तो एकदम बेहोश 2-4 दिन तक, वो फिर बगल वाला उधर नज़र ही नहीं आएगा। तो देखो जैसे ही मान लो यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किए हो, यहाँ पे जहाँ भी स्प्रे करते हो, बहुत जगह स्प्रे करने के लिए है, तो स्प्रे किया, उसके बाद क्या होता है? बॉडी तो हम लोग का हीट है कि नहीं है? अब ये परफ्यूम जैसे गया तो बॉडी हीट रहने के कारण से बॉडी में गर्मी है कि नहीं है? अब गर्मी रहने के कारण से क्या होगा? बॉडी हीट हुआ, तो बॉडी में हीट है पहले से ऑलरेडी। अब वो हीट जो है सो एब्जॉर्ब कर लिया। कौन हीट एब्जॉर्ब कर लिया? तो वो परफ्यूम जैसे यहाँ पे स्प्रे किए
तो बॉडी हम लोग जान रहे थे हीट था, अब ये बॉडी का हीट को एब्जॉर्ब किया। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है इस बॉडी का हीट को? हाँ, वो परफ्यूम। और वो परफ्यूम क्या हो जा रहा है? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो परफ्यूम अपना स्टेट चेंज कर लिया हीट एब्जॉर्ब करके, और जो हम लोग का बॉडी हीट लूज किया उसके कारण से क्या हो गया, हम लोग को ठंडा ठंडा कूल कूल लगने लगा। यही कहानी जो है सो होता है किसके केस में? जब हम लोग हथेली में सैनिटाइजर वगैरह लेते हैं तो भी उस समय भी ठंडा लगता है मस्त वाला। यही सब कारण है। एसीटोन भी लेते हैं तो भी यही कारण है कि एसीटोन क्या करता है, बॉडी का हाथ का जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हीट को एब्जॉर्ब करके क्या कर दिया है, वो अपने आप को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि हाथ जो है सो अपना हीट को दिया है, किसको दिया है? एसीटोन को। तो एसीटोन जो है सो इसका हीट को एब्जॉर्ब किया, तो अभी इसका हीट एब्जॉर्ब हो गया है तो इस ठंडा ठंडा लगेगा। इसके कारण से क्या होता है, हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं तो हम लोग को थोड़ा ठंडा लगता है, एसीटोन यूज करते हैं तो हम लोग को ठंडा लगता है हाथ में लेने पे, जिसको सैनिटाइजर भी बोलता है बहुत कोई। तो सैनिटाइजर भी हम लोग यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा ठंडा लगता है मस्त वाला। तो यही सब कारण है जिसके कारण से क्या होता है, हम लोग को ठंडक मिलता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए भाई तुम लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।